कैप्टन शाकिब अल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए। उन पर बाकायदा FIR हो गई है। हाँ भाई, ये खबर आई। नमस्कार, मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में वेलकम। बांग्लादेश से पिछले 1 महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही हैं और क्रिकेट के लिहाज से भी वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर जला दिया गया था जब वहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिया गया और अब वो T20 वर्ल्ड कप UAE में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर अब आ रही है जब बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार शाकिब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन किसका मर्डर हुआ और क्या शाकिब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन जरा पहले ये समझ लो कि मोटा मोटा बांग्लादेश में हुआ क्या। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुई जुलाई के महीने में जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। अब इस 56% में से 30% रिजर्वेशन आर्मी वेटरन्स के परिवारों को दिया गया है। आर्मी वेटरन्स यानी वो सेना के परिवार जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड ये थी कि आर्मी के परिवारों को दिया जाने वाला 30% रिजर्वेशन बहुत है, इसे कम किया जाए। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी बढ़नी शुरू हो गई। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को 7% में बदल दिया, जिनमें से 5% रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। आर्मी ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में मोहम्मद रुबेल नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया और अब इस मामले में रुबेल के पिताजी रफीकुल इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करी है, जिसमें रुबेल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला गया है। इन 147 लोगों में शाकिब अल हसन का भी नाम है और ढाका के आडाबोर पुलिस स्टेशन में यह केस फाइल किया गया है। FIR में यह लिखा गया है कि रुबेल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनको गोली लगी और फिर 2 दिन के इलाज के बावजूद अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन शाकिब तो 5 अगस्त या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक शाकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं है। कनाडा से पहले शाकिब अल हसन अमेरिका में थे जहां वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे जो कि मिड जुलाई तक चली है। उसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कनाडा चले गए। फिलहाल शाकिब रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जब शाकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है तो उनको मर्डर में क्यों फंसाया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को लेकर बहुत गुस्सा है। शाकिब ने इस साल जनवरी में आवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, जिसके बाद वो शेख हसीना की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और यही वजह है कि शाकिब का नाम इस FIR में आया। हमने आपको बताया था कि मशरफ मुर्तजा का भी घर जला दिया गया था दंगाइयों द्वारा और वो भी इसलिए क्योंकि मुर्तजा शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। फिलहाल शाकिब जैसा कि हमने आपको बताया पाकिस्तान में है और उसके बाद वो इंडिया आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच होने हैं। लेकिन इसके बाद उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। क्या आपको लगता है शाकिब के खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सही है या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल भी सब्सक्राइब। जैसा कि आप लोगों ने रौनक भाई की वीडियो में देखा, रौनक भाई की वीडियो थी, उस वीडियो को जो अभी आप लोग देख रहे थे उस वीडियो को आप लोग ओरिजिनल चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि रौनक भाई ने बताया कि 147 लोगों का जो मर्डर मतलब लिस्ट आई थी मर्डरर में, उसमें से शाकिब अल हसन का नाम भी था। शाकिब अल हसन का नाम 20th यानी कि 28वें स्थान पर शाकिब अल हसन का नाम था। क्या लगता है आप लोगों को, शाकिब अल हसन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से अगर वो पुख्ता दोषी साबित होता है तो भाई बिल्कुल, अगर नहीं तो खेल के साथ इतने दुर्व्यवहार और नीतिबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं, दुर्व्यवहार ना किए जाएं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ ऑल माय यूट्यूब फैमिली। ऐसी सपोर्ट